तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एक्टिव पैसिव वॉइस का पहला पार्ट है ना। तो आज हम दूसरा पार्ट शुरू करें इसका। कल लास्ट क्लास हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ा था, इसको कुछ भी याद नहीं करा था और फॉर्मूले भी याद नहीं करे थे। जब सिंपल मैंने आपसे बोला था, क्या बोला था कि सिंपल आपको तीन चार चीजें याद करनी है। जो बी के फॉर्म्स है उसको याद करना है, जो लास्ट क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी। और जिन लोगों ने नहीं देखा तो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया इसको पहला पार्ट, तो उसको भी आप देख ले तो ज्यादा समझ में आएगा। बाकी इसमें प्रयास करूंगा कि इसमें आपको समझ में आ जाए, नहीं तो फिर उसको आप देख लेना। तो बी के फॉर्म्स के हिसाब से देखा था हमने। तो बी के फॉर्म्स को मैंने क्या बोला था, अगर प्रेजेंट टेंस, मैं रिवीजन करवा रहा हूं थोड़ा सा। अगर प्रेजेंट टेंस है इसमें तो हम प्रेजेंट टेंस में क्या कर देते, बी का फॉर्म कैसे जाता था, तो इसको हम कर देते एस एम और आर, है ना। और वर्ब की क्या हो जाती है, थर्ड फॉर्म आती है। ऐसा मैंने सिखाया था आप लोगों को, ठीक है, प्रेजेंट में। और पास्ट टेंस में क्या हो जाता है ये बताओ। पास्ट टेंस में ये हो जाता है क्या, was were और were की थर्ड फॉर्म। आवाज क्लियर आ रही नहीं आ रही मेरी, बोर्ड क्लियर दिख रहा है, किसी को समस्या तो नहीं हो रही इसमें। यहाँ अगर अच्छे से नहीं हो पाई क्लास तो फिर मैं घर पे लूंगा अपने। अभी तो मैं आज ट्राई कर रहा हूँ अपनी कोचिंग क्लास में ही ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखना, अब अगला जो हो जाएगा कौन सा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस में आपका क्या हो जाएगा, ये शेल विल हो जाएगा, शेल विल और बी लग जाएगा और बी का थर्ड फॉर्म। इस तरीके से आपको मैंने बताया था ये। और सभी जो परफेक्ट टेंस होंगे, मैं एग्जांपल के थ्रू एक और एग्जांपल करा दूंगा आपको, सारे तो समझ में आएगा। बाकी लास्ट लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था ये पार्ट नंबर। तो परफेक्ट, तो कोई भी परफेक्ट टेंस होगा तीनों का, तो उसका क्या करेंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म इस तरीके से करते थे। तो हमने देखा जैसे कि प्रेजेंट का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो उसका क्या लगाते थे, हैज या और है। और इसमें बी का कौन सा फॉर्म आता था, बी और थर्ड फॉर्म लगाते थे। इस तरीके से यहां से आपका देखना, अगर पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में क्या होता था, हेड आता था, हेड तीन प्लस थर्ड फॉर्म आएगा यहाँ। फिर आपका कौन सा फ्यूचर आ जाता, शेल विल आएगा, उसका शेल विल हैव प्लस बी। इस तरीके से हमने सीखा था ये। फिर एक और चीज सीखी थी हम लोगों ने, क्या सीखा था, मॉडल आ जाए तो इस तरीके से करेंगे। ऊपर लिखा हुआ है, तो मॉडल में आ जाएगा आपके जैसे कि सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस हो, इनमें से कोई भी टेंस हो, कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, अगर मॉडल आ गया उसमें सेंटेंस, तो मॉडल में आपको क्या करना था, मॉडल में आपको करना था मॉडल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इस तरीके से हमने सीखा था। अगर हमारे सेंटेंस में टू आ जाए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो हम लोगों ने क्या सीखा था, ये टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे। इस तरीके से सीखा था हम लोगों ने, ठीक है। कैमरा आपको पूरा बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को, बताओ इस तरीके से। लोकेशन आज डिसाइड कर लो कहाँ रखना, तो सही हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको सिखाई थी लास्ट क्लास में। आवाज क्लियर है, बाहर की आवाज ज्यादा तो नहीं आ रही, बताओ क्लासरूम में ले रहा हूँ तुम्हें, दिव्या सही है। मतलब आपके पास आवाज क्लियर पहुंच रही है ना, बस मैं चालू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इनके एग्जांपल भी कराए थे। तो अब इससे नेक्स्ट लेवल का नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होंगे उसको सीखते हैं। पहले एक एक दो एग्जांपल करा दूंगा, ठीक है। दो तीन एग्जांपल के साथ फिर हम नेगेटिव सेंटेंस को बढ़ते हैं। कल मैंने जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको सिखाया था कि सारे पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करना है। उनके बाद प्रैक्टिस कर ले, दो तीन एग्जांपल की, फिर नेगेटिव पर जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास, आप लोग करके बताना। जैसे मैं आपको बोल दूं, आप चाहो तो लिखते भी जाना एग्जांपल, है ना। आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग राइटिंग अ बुक। अब इसका क्या बनेगा बताओ।
बताओ। अच्छा, बाकी लोग बताओ। बाकी लोग बताओ, मैं थोड़ा ब्लूटूथ लगा लूं, आप लोगों की आवाज मुझे क्लियर नहीं आ पा रही है। ठीक है, तो इसका जो बनेगा सेंटेंस, वो आपको कैसे बनेगा? सेंटेंस आपको बन जाएगा ये, उसका नाम होगा जाएगा आप बुक, फिर क्या आएगा, इज ए माइनस बुक के साथ सिंगुलर में क्या हो जाएगा, इज। और कंटीन्यूअस टेंस में आपको क्या बोला था, बीइंग लगाना था। अच्छा, रीजन में नहीं बता पाया, कंटीन्यूअस टेंस में बीइंग लगा दोगे, तो अब इज बीइंग रिटन, रिटन बाय, इस तरीके से आ गया ना। आवाज क्लियर आ रही है, बताओ। लिख लो आप लोग इसको। अब अगला एग्जांपल करोगे, दूसरा एग्जांपल। अच्छा, मैं इसको इंटरोगेटिव बना दूं तो कैसे करूंगा? इसके सेंटेंस क्या आएगा, इंटरोगेटिव आएगा, एक्टिव है, इज, आई एम राइटिंग, इसका बना। बना आपका ये। अब इसका जो बनने वाला है कैसे बनेगा, सबसे पहले आप लोग क्या देखो, तो क्या आ जाएगा, अब ये हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आ जाएगी। आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, मतलब जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब, वो पहले आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा, इज का पहले का कब है, इज अ बुक इज बीइंग रिटन बाय मी। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको नहीं बताया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी इसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से वो आगे आ जाएगी। क्लियर है? आवाज आ रही है प्रॉपर? डिब्बे बताओ। ठीक, ठीक है, चलो अब मैं समझ गया कि क्लास प्रॉपर चलने लगी है। अब अगला मैं सेंटेंस आपको मान लो इसी का दूं, अगला सेंटेंस मैं आपको दूं, was he eating food? अब इसका बनाओ, बताओ मुझे क्या बनेगा। बनाओ। तो क्या बनेगा, बोलो कोई। इसका जो बनने वाला है, इसका जो सेंटेंस बनेगा इस तरीके से बनेगा, तो पहले हेल्प वर्ड तो बेसिक वैसे लिखो, तो क्या लिखो, was, उसके बाद क्या आएगा बताओ, इसके बाद आ जाएगा ये आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, was food being eaten by him। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाएगी, ठीक है। और कुछ समस्या तो पूछ लो, ना समझ में आया।
हाँ हाँ बिल्कुल लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगेगा, बस इसमें नहीं लगेगा। तो आपको मैंने इस तरीके से बता दिए। अब मान लो कुछ और इसमें आ जाए, पहले पॉजिटिव सेंटेंस उसी का नेगेटिव सेंटेंस उसी का इंटरोगेटिव, इस तरीके से सिखा रहा हूं, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बेसिक तो बता दिया, आप सीख गए थे, तो उसमें मैंने इंटरोगेटिव और नेगेटिव नहीं बताया था, तो वो आज पूरा क्लियर समझा दूंगा, तो ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा, आज क्लास में फिनिश हो जाएगा। अब एक सेंटेंस आपको दे रहा हूं, बताओगे आप लोग? कैसे बोलूं मैं, आई ईट मीट, क्या है? अभी कौन सा टेंस, कौन सा बताओ, टेंस कौन सा बताओ, पहले टेंस आप लोग क्लियर हो तो। आई ईट मीट, तो ये प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है कि आपको पता है डू डस और इस तरीके से आता है, तो और फर्स्ट फॉर्म, और अगर इसमें मान लो ये सिंगुलर हो जाए, आई की जगह क्या हो जाता है, ये कुछ और हो जाता है, ही आ जाता है, ही ईट्स आ जाता है, एस लगता है, एस या ये इसमें हाँ लगता है, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, अब मैंने आपको बताया नहीं ये चीज, तो आपको किस तरीके से करना है कि अब मैं कर दूंगा यहाँ पर मीट, अब सिंपल प्रेजेंट में आता है इज एम आर, तो मीट इज ईटन बाय मी, तो ये सेंटेंस का एक्टिव है और ये सब पैसिव बन गया। आपको ये समझ में आना चाहिए था, ये सिंपल किसना है, सिंपल प्रेजेंट। जिसने लास्ट क्लास देख ली है उनको अच्छे समझ में आ रहा हो, जिन्हें नहीं देखी आप देख ले, मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया उसको, पहला पार्ट उसको देख ली। तो आई ईट मीट, तो आई मीट इज ईटन बाय मी, अब ये एक्टिव हो गया। अब इसका मतलब मैं पूछूं आपसे, डू यू ईट मीट, अब इसको कैसे बनेगा, डू यू ईट मीट, कोई बताओ एक बात। मैंने आपने सोच लिया बच्चों, इसका मैं बनाता हूं, क्या हो जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब तो शुरू में रहेगी, तो मैं आप ऐसा बोलूंगा, अच्छा ये कैपिटल आएगा डू से ना, डू, अब ये सेंटेंस बताओ टेंस कौन सा है, अब तुम लोग हाँ हाँ कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट सिंपल, तो क्या आ जाएगा इसका बताओ। तो अब प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, एस या ईएस लगता है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या डू और डज आ जाता है, ये सारे के सारे इज एम आर में कन्वर्ट हो जाएंगे ना यार, सिंपल प्रेजेंट की कोई भी चीजें सब इज एम आर में कन्वर्ट हो जाएंगी, आपको मैंने बता चुका हूं ये चीज, ठीक। तो इस पर क्या आ जाएगा, अब यहां से आएगा डू, तो डू का किस में आ जाएगा, ये इसके हिसाब से आ जाएगा, एस एम या फिर आर आएगा, तो इस वक्त यहाँ पर यू है, तो यू के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा क्या, इज हो जाएगा, किसके साथ, ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, तो क्या होगा, मीट, ये मीट है, तो अब लेकिन ये क्या है कि क्वेश्चन मार्क है, तो पहले हेल्पिंग बढ़वाएंगे, तो क्या बन जाएगा, तो मैं लिख दूंगा एस एस मीट, अब क्या हो गया बताओ, अब आगे बताओ क्या हो जाएगा, एस ईटन बाय यू पे यू होता है, आपको सिखा था नहीं, तो इस तरीके से एक्टिव आएगा ये। अगला सेंटेंस आपको दे रहा हूं है ना, अब मानो मैं नेगेटिव दे दूं आपको, तो कैसे बनाओगे इसका, इसका अगर नेगेटिव दे दूं, ये कैसे होगा ना, अब मैं एक और सेंटेंस दूं, आपको करके बताना मुझे, आई या फिर यू से दे दूं, यू यू डू नॉट ईट मीट,
तो मीट नहीं खाते, यू डू नॉट ईट मीट, क्या बनेगा इसका? नेगेटिव मैंने आपको बताया नहीं, मैंने किस तरीके से करना है। तो इसका जो बनने वाला है क्या आ जाएगा, पहले आएगा मीट, मीट मीट के साथ इज माइनस क्या आएगा, मीट इज नॉट, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा ये, मीट इज नॉट ईटन बाय यू। तो मैंने आपको एक चीज सिखा दी यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में कि जो आपका जो नॉट है वो कहाँ आएगा, आपके हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच का आप नॉट लगाओगे अगर नॉट इसमें आ जाता है, ठीक। तो इसको आप नोट कर लोगे। अगला मैं सेंटेंस आपको दे रहा हूं, नेगेटिव सेंटेंस, मिटा दो इसको, मिटा दो, ठीक। आप यहाँ चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो नोट करके, मतलब प्रेजेंट टेंस है और इसमें अगर नेगेटिव सेंटेंस तो क्या होगा, नेगेटिव में आएगा डू और डज आता है आपका, और उसके बाद आपका आता है नॉट, है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस में डू डज और अगर नॉट के साथ इस तरीके से आता है ना, तो आप उसमें क्या करोगे, उसमें आप क्या कर दोगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा ये आप जानते हो, तो इसमें आप क्या करोगे, नॉट लगा दोगे और इसका डू डज से क्या आ जाएगा, इज एम और आर, फिर उसका आपका लग जाएगा नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी नहीं है। तो ये अलग से नहीं सिखा रहा हूं, कल मैंने जो चीज सिखा थी लास्ट क्लास में वैसा का वैसा सिखा रहा हूं कि भैया जो प्रेजेंट टेंस है इज एम आ जाएगा, बस इसका एस का नोट आ गया तो मैंने नोट को हेल्पिंग वर्ब और जो आपकी मेन वर्ब है उसके बीच में ऐड कर दिया और कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूं आज की क्लास में, ठीक। तो एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूं, ये नोट करके आप लिख लो। अच्छा यहां पर मान लो कौन सा टेंस आ जाए, यहां पर पास्ट टेंस आ जाए, डिड आ जाए, डिड नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म इसके साथ आ जाए, क्या आ जाएगा बताओ, डिड मतलब पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में क्या आ जाएगा, वाज, वर, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अगर ये पास्ट टेंस आ जाए, मान लो फ्यूचर आ जाए, फ्यूचर में क्या आ जाएगा बताओ, उसमें शुरुआत में शेल मिला तो क्या आ जाएगा, शेल नॉट आ जाएगा, शेल या विल नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो क्या हो जाएगा, आपका समझ आएगा शेल या फिर उसका विल और नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कुछ नया चीज कुछ नहीं है, बस जो लास्ट क्लास में सिखाया था वही चीज में सिर्फ नॉट ऐड करना है। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। क्या हो गया, सर हाँ जब बी आएगा तो बी आ जाएगा सर, मैं सेंटेंस के थ्रू बताऊंगा, मॉडल फॉर्म मैंने आपको बताया था में आपका जो क्या नोट आएगा तब लगा दो, मैं एग्जांपल के थ्रू बी बताऊंगा, बी भी आएगा बिल्कुल। तो अगर इसमें बी आता है तो आप देखना कभी सेंटेंस में आप देखा होगा, आपने चलो आज याद दिला दी तो बता दो। तो यहाँ आएगा नोट के बाद बी आता है और फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको सेंटेंस आते होंगे। अब जिनको थोड़ी सी टेंस की समझ नहीं उनको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, इसलिए मैं ज्यादा टेंस नहीं लगा रहा हूं मैं, क्योंकि मैं हो सकता है अगली क्लास में आपको सारे टेंस एक बार रिवीजन करा दूं ताकि बाकी इंग्लिश में आपको समझ से ना आए। तो अगली क्लास में टेंस पढ़ाऊंगा, उसको मैं 1 घंटे में पूरे टेंस करा दूंगा फटाफट, फिर रिवीजन करवाऊंगा, नोट्स भी नहीं बनाएंगे उसमें हम लोग, सिर्फ समझाएंगे उसी। तो कल हमारी टेंस की क्लास हो सकती है, बेसिक रिवीजन उसका, और कुछ चीजें अच्छी बता दो जो एग्जाम में आती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नोट के बाद बी आ जाएगा और इसको क्या आ जाएगा यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाएगा अगर बी आ गया, है ना। अब मैं सेंटेंस आपको दे रहा हूं, करके बता दो, ये चीज लिख लो आप जल्दी से, ठीक है। तो मैं से एग्जांपल दूं आपको, द बॉयज मतलब एक क्लास किस क्लास के हैं, तो ये द बॉयज डज नॉट या फिर डू नॉट, डू आएगा क्योंकि बॉयज ना, डू नॉट नीड
नॉइज, बच्चे जो लड़के हैं वो आवाज नहीं कर रहे, तो इसका बनाओ क्या बनेगा इसका, ये हो गया एक्टिव, पैसिव बनाओ। क्या बनेगा बताओ, बोलो कोई। नहीं आपकी आवाज नहीं आ पाएगी। देख रहे हैं इसका क्या बनना चाहिए। सबसे पहले तो आपका जो नॉइज है ना वो सामने आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका जो नॉइज है वो सामने आएगा, तो क्या हो जाएगा अनॉइज, अ नॉइज, शुरुआत में कैपिटल बना दी अनॉइज। अब डू डस का होता है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में होता तो इज आ जाएगा, अनॉइज क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इज आ गया, अगर प्लूरल होता तो क्या हो जाता आर आ जाता, और नॉइज इज, उसके बाद आपका नॉट, नॉइज इज नॉट, क्या आ जाएगा वर्ब कहां पर मेक, तो a noise is not made, make का मतलब क्या होता है made by the voice, इस तरीके से सेंटेंस आ जाए। इसमें किसी को समझ नहीं यहां तक, आगे बढ़े, अगला सेंटेंस आप लोग करोगे, इसको लिखते जाओ, बिना लिखे एक समझ नहीं आएगा आपको, साथ लिखते चलोगे तो थोड़ी फीलिंग आती रहेगी। अब मान लो इसमें आ जाओ, सी डज, देखो सिंगुलर है तो डज आ गया यहां पर, नहीं तो डू आता, सी डज नॉट, सी डज नॉट abuse you, वो तुम्हें गाली नहीं देती हिंदी में कहते, सी डज नॉट अब्यूज यू, ये आपका एक्टिव है, कैसे बनाओ इसको, यू का यू का, हाँ फिर से बोलो सुनाई नहीं दे मुझे। अच्छा ठीक है, आपकी आवाज बहुत कट रही है, ठीक है मुझे आवाज सुनाई नहीं दे पा रही, ठीक है और कोई बताएगा, नहीं बता रहा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यू, यू कैपिटल आ जाएगा इसके बाद में, तो यू, अब डू और डज ये सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट के हिसाब से कहते हो यू आर, यू आर नॉट, क्या हो जाएगा अब्यूज, abuse का थर्ड फॉर्म होता है abuse, you are not abused by her, सिंपल कर दो, you are not abused by her, ठीक। अब नेगेटिव आप कर लोगे सब लोग, किसी कोई समस्या, अब इंटरनेट सेंटेंस कुछ केसेस और बता दो, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस मैंने लास्ट क्लास में, नेगेटिव और इंटरवेटिव इस क्लास में, तो तीनों सेंटेंस आपको कवर करा दिए, फिर इसका कुछ स्पेशल केस आते हैं उनको सिखाऊंगा आपको, है ना स्पेशल केस। तो अब आप लिखो, क्या लिखोगे कुछ एग्जांपल के थ्रू, इंटरवेटिव सेंटेंस के कुछ अलग है ना, तो बताओ, अब मैं आपसे पूछूं कि व्हेन डू यू ईट ब्रेकफास्ट, मैं आपसे पूछूं व्हेन डू यू ईट ब्रेकफास्ट, तो ये इंटरवेटिव सेंटेंस है, कैसे बनाओ बताओ, तो ये पहले तो डू लगा तो ये सिंपल प्रेजेंट हो गया, तो इज मान तो पक्का आ गया, हाँ पहले बताओ फिर लिखना, ट्राई करो। चलो, तो इसका जो आपका बनने वाला है वो क्या आएगा, सबसे पहले जो वैन है ना, वैन का आगे का डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं,
वो शुरुआत में आ जाएंगे। सुन रहे हैं आप लोग? जो डब्ल्यू एच वर्ड होंगे वो शुरुआत में ही लिखना है आपको, उधर पीछे आगे पीछे नहीं करना, शुरुआत में। तो क्या हो जाएगा, वैन का वैन आ जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू आएगा ना वैन। अब उसके बाद क्या आएगा, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, मैंने आपको बता चुका हूं इंटरोगेटिव में आपकी हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आएगी। तो शुरुआत में आएगी तो वैन, अब ये होगा डू। अब डू है मतलब सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर में कन्वर्ट होता है, ये अपना इज एम आर। तो उसके हिसाब से अब क्या आएगा, यू है ये, सॉरी ब्रेकफास्ट आएगा। तो ब्रेकफास्ट आपका सिंगुलर है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनने वाला है। तो व्हेन इज, फिर क्या हो जाएगा बताओ, ब्रेकफास्ट का क्या हो जाएगा, व्हेन इज ब्रेकफास्ट। बताओ, थोड़ा उठ पटक तो नहीं लग रहा? तो यहां पर देखो व्हेन, अब सुनना भी, देखना आपको पता बता दो, व्हेन इज ब्रेकफास्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाय यू। तो क्या होगा, व्हेन इज ब्रेकफास्ट ईटन बाय यू। ये सही तो है, लेकिन एक शब्द की यहां पर कमी लगी है। यहां पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा तो अच्छा हो जाएगा, बाकी गलत नहीं है ये। अगर ऐसा ऑप्शन में तो आपको ये योर्स वाला लगाना है, योर्स। व्हेन इज योर ब्रेकफास्ट ईटन बाय यू, मतलब तुम्हारा नाश्ता तुमने कब किया, इस तरीके से अच्छा लगेगा। यहां पर यहां भी लगा दे, तो व्हेन डू यू ईट योर्स ब्रेकफास्ट, तो भी अच्छा होगा, लेकिन योर्स नहीं है, योर्स में ऐड कर सकते हैं, ऐड नहीं करोगे तो भी गलत नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, तो डब्ल्यू एच वर्ड को आपको शुरू में ही रखना है। बस ये इस एग्जांपल से ये चीज मैंने आपको बता दी। अगला सेंटेंस आप लोग करके बताओ, ठीक है? एक्टिव में है, तो हाउ डू यू प्रिपेयर टी, हाउ डू यू प्रिपेयर टी, मतलब तुम चाय कैसे बनाते हो, हाउ डू यू प्रिपेयर टी, तुम चाय कैसे बनाते हो, तो इसका कैसे बताओ, क्या होगा इसका? अब लिखते चलो आंसर है ना, तो आप कॉपी में लिखते जाओगे तो मजा आएगा, थोड़ा क्लास जैसी फीलिंग आएगी। आप सिर्फ सुनते रहोगे तो मजा नहीं आएगा, आप लिखते चलो साथ में। तो आपने कुछ लिखा होगा तो बताओ मुझे, कमेंट करो, किसी कमेंट आया है तो इसका जो आपका बनेगा, तो पहले जो डब्ल्यू एच वर्ड है या एच वर्ड है हाउ, तो हाउ को आप पहले लिखोगे, हाउ। और ये डू लगा मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में एज एम आर आएगा, तो किसके हिसाब से आएगा, हाउ। अब टी ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा आपका सब्जेक्ट, तो टी के हिसाब से सिंगुलर है, तो हाउ इज टी, है ना। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड, तो क्या होगा, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड बाय, ये क्या है, यू, यू का यू होता है, तो क्या बन गया, हाउ इज टी प्रिपेयर्ड बाय यू। इस तरीके से ये डब्ल्यू एच वर्ड है, एच वर्ड आपको इस तरीके से यूज करना है। एक दो एग्जांपल और दे दूं, अब जैसे हूम आ जाए तो हु का क्या करना है, हूम का क्या हो जाएगा, उस तरीके से आपको बता रहा हूं। तो कितना लिखा आपने, हाँ है ना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो अगला सेंटेंस है आपको समझना, उसको बहुत ध्यान से सुनना। थोड़ा पहले आप लोग दिमाग लगाओ क्या बनेगा इसका, एक्टिव मान लो मैं बना दूं, तो एक्टिव आपको क्या बनेगा, हु अब्यूज यू, हु अब्यूज यू, तुम्हें किसने गाली दी, बनाओ इसको, हु अब्यूज यू, क्या बनेगा, तो आपने ट्राई करा, किसी ने कुछ बताया भी है, तो आप यहाँ पर जो हूम होता है ना, बाय क्या हो जाता है, बाय हूम लग जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग मैटर है। तो हु का क्या हो जाएगा, बाय हूम। अब ये कौन सा एब्यूज, तो ये कौन सा टेंस है, ये सिंपल टेंस है, तो क्या हो जाएगा, बाय हूम यू, यू सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, बाय हूम यू आर, यू के साथ आता है हेल्पिंग वर्ब आर प्रेजेंट में, बाय हूम यू आर अब्यूज्ड, बस। अब इसमें किसने गाली, तो उसने नहीं दे दी, बाय
जो गाली देता वो देते थे सर, ये लिखते थे यहाँ पर बाय हिम रमेश यहाँ कुछ भी, लेकिन है नहीं उसमें सब्जेक्ट, तो ऐसे हो गई। हु अब्यूज यू, तो ये आपका ये हु होता है वो किसी बाय हु का, आप इसको नोट करके लिखोगे, नोट करके क्या लिखोगे, जब एक्टिव में क्या हो जाए, एक्टिव का डब्ल्यू डब्ल्यू एच हु, पैसिव में बाय हूम मैं बदल जाता है, मैं बदल जाता है, मैं बदल जाता है, ठीक। अब मान लो, अब मान लो सेंटेंस में वो कैसे होगा, ये सबने लिखा है, तब सबने लिखा, ठीक। तो अगला वाला आप करोगे, क्या करोगे, अब हु आ जाए, एक्टिव में क्या आ जाए, हु आ जाए, तो उसको कैसे बदलोगे, जैसा आ जाएगा whom do you want, whom do you want, तुम किसे चाहते हो, वांट मतलब चाहना, वो वाला चाह नहीं, लव वाला नहीं चाहना, मतलब ऐसा कुछ जरूरत नहीं की, बताओ क्या आएगा इसका। तो इसमें जो हु होता है ना, जो हु में वो हु में बदल जाता है, क्या हो जाएगा, हु का क्या हो जाएगा, हुम का क्या हो जाएगा, हु, ये आपको ध्यान रखना है, हुम का यू बन जाएगा, और ये हु का बाय हुम बदल जाता है पैसिव में, तो पैसिव टेंसेंट में ये क्या बन गया, हु तो बन गया हु, अब इसको क्या हो जाएगा, अब ये तो वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, तो ये क्या हो जाएगा, हु, ये मतलब ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, एक्चुअली ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें, तो हु कैपिटल होगा हु, अब डू और डैश इसमें प्रेजेंट में, तो क्या हु के साथ साथ क्या यू के साथ क्या हो जाएगा, हु आर यू वांटेड, हु आर यू वांटेड, या फिर हु आर यू वांटेड, या फिर ऐसे हो सकता है, अपना भी लिखना 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 मत करिए, इसको ऐसा करें एक्चुअल में ये ऐसा बनेगा सही, हु आर वांटेड, ज्यादा बेटर नहीं होगा, हु आर वांटेड बाय, इस तरह के थोड़ा सा अजीब सेंटेंस है, थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा ये, तो हु आर वांटेड बाय यू, तो आप इसको नोट करके क्या लिखना है, क्या सिखाना चाह रहा हूं आपसे कि इसमें जो एक्टिव का क्या, हूं, पैसिव में हूं में बदल जाता है, हूं में बदल जाता है, लिख लो इसको, एक्टिव का हूं पैसिव में हु में बदल जाता है, इसमें किसी को कोई समस्या, अब इसके स्पेशल केस पढ़ते हैं, क्यों क्लास में क्लियर आवाज आ रही है, नहीं बताओ, दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को, आज मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा क्योंकि क्लास में मैं अकेला हूँ, बड़ी क्लास है, देखो यहाँ पर ये क्लास में आपको कैमरा करके बताऊं, खाली पड़ी हुई है, तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा फीलिंग अजीब सी आ रही है मुझे भाई, मैं कल से रूम में ही पढ़ा हूँ अपने, ठीक है, एक्सपेरिमेंट आज, क्या हो गया नयन, हाँ इको हो रहा है, वही मैं आपसे पूछ रहा था, इसलिए मैं आप कल से यहाँ ही पढ़ाऊंगा, थोड़ी सी आवाज की गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, तो ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि एक दो लोगों ने लेफ्ट कर दिया तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है ये कुछ गड़बड़ है, चलो अब कोई बात नहीं, कुछ तो एडजस्ट करना पड़ता चीजें सीखने के लिए, तो इसमें किसी को डाउट हो पूछ लो, नहीं मैं आप कुछ चीजें लिखवा दूं आपको, है ना, आप नोट करके एक चीज लिखो तुम लोग, चलो नोट करके चीज लिखो, तो लिखो नोटर है, एक नई चीज सिखा रहा हूँ आपको इस तरीके से, तो कुछ रूल टाइप के हैं, बाकी मैंने रूल तो आपको याद बिल्कुल नहीं करा था, 2 क्लास में पढ़ा रहा हूँ मैं,
लेकिन अब कुछ चीजें आप थोड़ी दिमाग में रखो, तो नोट करके लिखोगे, लिख चलो मेरे साथ, में बोल भी रहा हूँ लिख भी रहा हूँ। यदि imperative sentences मतलब एक्टिव वॉइस है ना, इसमें एक्टिव वॉइस की बात चल रही है। यदि यहाँ यदि लिखना था ना, यदि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सलाह तो एडवाइस है ना, मैं सलाह का बोध हो तो बोध हो तो बोध हो तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, मैं इसको समझा रहा हूं, पहले लिखो, आप समझा रहा हूं। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा। कैसा होगा देखो, आपकी जो मेन वर्ड है वो आपका आ जाएगी, क्या हो जाएगा, जो मेन वर्ड आपका है, मतलब जो सेंटेंस में मेन वर्ड आएगा, उसको वर्ब नहीं, मेन वर्ड जो आएगा उसको आप लिख दोगे, मतलब कि आपका जो सब्जेक्ट आ जाएगा, तो सब्जेक्ट आपका यहाँ आ जाएगा और इसमें आ जाएगा शुड, है ना, और बी लग जाएगा और वर्ब की थर्ड। तो जब सलाह आ जाएगी वहां सेंटेंस में शुड आ जाएगा आपको, जो मेन वर्ड आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, मेन जो भी आप बता रहा हूं, मेन वर्ड सब्जेक्ट और शुड लग जाएगा उसमें, और बी लग जाएगा, बी के बाद थर्ड फॉर्म लगेगा आपका, ठीक। एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा, मतलब कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें कोई सलाह दी जाती है, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें सलाह का बोध होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो एग्जांपल के थ्रू समझ आता हूं उसको, तो ज्यादा समझ में आएगा, अभी तो ज्यादा समझ नहीं आ रहा हो। एग्जांपल क्या हो जाएगा, हेल्प द हेल्पलेस, हेल्प द हेल्पलेस, मतलब कि जो असहाय लोगों की सहायता करो, ऐसा करके हिंदी में हो जाएगा असहाय लोगों की सहायता, हेल्प द हेल्पलेस। अब इसका ये हो गया एक्टिव, तो पैसिव में इसका कैसे बनेगा, पैसिव का बनेगा द हेल्पलेस शुड बी हेल्प, क्या बनेगा, द, ये आ जाएगा ना ऑब्जेक्ट, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प, शुड ये आगे तो शुड आ गया, बी आ गया और थर्ड फॉर्म आ गया द हेल्प, और मेन वर्ड इसमें ये तो ऑब्जेक्ट आ, हेल्प द हेल्पलेस, तो नाउन यही है ना, ये नाउन होगा, तो नाउन जो होगा सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट रूप, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प, इसको कोई समस्या यहाँ पर, अच्छा ये यहाँ तक नहीं रहा आपको, आप तो बोल भी नहीं रहे यार, बोलने तो बोल देना चाहिए था पहले। देखो लिखा सबने, तो अगला सेंटेंस आप लोग कर रहे हैं, आप लोग करके बताओ, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, एक्टिव, कैसे करके बताओ इसका, लव योर कंट्री, तो मेन वर्ड क्या है यहाँ पर, ये योर कंट्री बनाओ, आप लोग बताओ क्या बना, योर से हो जाएगा शुरू, योर कंट्री शुड बी लव्ड, योर कंट्री शुड बी लव्ड, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा ये। किसी कोई समस्या इसे बताओ, आप लोग आज कम बोल रहे हैं, क्या बात, समझ में आ गई चीज, बताओ, ठीक समझ में आ गई तो आगे बढ़ते, मैं थोड़ा बोर्ड उस तरफ चमक रहा है, मैं इसको थोड़ा आगे पीछे कर रहा हूं अपने ट्राइपॉड, तो एडजस्ट कर रहा हूं मैं चीजों को। चलो अगला सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं,
अगला सेंटेंस तो देखो, अगला सेंटेंस एक्टिव का है ये, तो आप लोग बताओ। डोंट इंसल्ट द पुअर, मतलब डोंट मतलब डू नॉट है ना, डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीब लोगों की इंसल्ट मत करो, बनाओ उसको क्या बनेगा, डोंट इंसल्ट द पुअर। तो सबसे पहले तो पुअर आ जाएगा, तो आप देखो अच्छा सुनो, जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो क्या हो जाएगा कि आपको समझ में आएगा कि जो सब्जेक्ट जो है मेन वो आ जाएगा। तो चार ऑप्शन में देख लेते हो, तो सबसे पहले जब पुअर देखो उसको टिक करो, आगे बढ़ जाओ। जरूरी नहीं पड़ता कि सारी चीजें को अभी ऑब्जेक्टिव कराओ दो, एक्टिव पैसे पैसे कुछ वर्ड को ढूंढो नियम कानून के हिसाब से, उसको देख लो वो सही है तो टिक करो, आगे बढ़ जाओ। पूरा सेंटेंस नहीं बनाना होता एग्जाम में, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, द पुअर, अब क्या हो जाएगा बताओ, द पुअर शुड आना चाहिए इसका है ना, द पुअर पहले मेन वर्ड आ गया, उसके बाद शुड आना चाहिए, द पुअर शुड, द पुअर शुड, फिर आ जाएगा नॉट है ना यहाँ पर, कहाँ गया नॉट, इसने दिया ये डोंट में लगा हुआ नॉट, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, ठीक है? अब इसको समझ लो, कुछ चीज रह जाए कोई बात नहीं, इस वीडियो को अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, तो वहां भी आप देख लेंगे, ना समझ में आया तो। लव योर कंट्री शुड बी लव्ड, डोंट इंसल्ट द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, इस तरीके से। अब एक सेंटेंस दे रहा हूं, लिखना नहीं है, कल बताना, उसको मैं रूल लिखवाऊंगा, नोट नंबर दूसरा करके, पहले मैं बोर्ड पे लिखूं, आपको नहीं लिखना है, नोट्स खराब हो जाएंगे। इस पर किसी को समस्या इस वाले सेंटेंस में बताओ, अब मैं अगला करवा रहा हूं, किसी को समस्या इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो आपका क्या हो जाएगा देखना, मैं आपसे पूछा प्लीज गिव मी अ बुक, प्लीज लिखना नहीं आपको, प्लीज गिव मी अ बुक। चलो अब इसे क्या बनना चाहिए सेंटेंस, आप सोचो बताओ मुझे, प्लीज गिव मी अ बुक। कोई बताएगा? ट्राई तो करो, गलत हो भले एकदम ट्राई करो। हाँ तुम लोग बुझे बुझे से लग रहा है, होली के बाद तुम लोगों ने कुछ बोल ही नहीं रहे। तो चलो मैं बता रहा हूँ, इसका जो सही साइड जहां भी प्लीज आ जाएगा, समझ रहा, प्लीज वर्ड आ जाएगा, प्लीज है रिक्वेस्ट, समझ में आ रही है, तो क्या हो जाएगा, प्लीज मतलब रिक्वेस्ट, तो इसका जो शुरुआत में सेंटेंस होगा, हर एक सेंटेंस में ऐसे शुरुआत होगी, कैसे आएगा ध्यान से सुनो, इतना नहीं है, शुरुआत कैसे होगी प्लीज वाले सेंटेंस, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना ऐड ऐड हर सेंटेंस में ऐड होगा ये, जहां पर प्लीज शब्द मिल जाए आपको, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी, उधर लिख नहीं रहा था रिक्वेस्टेड टू, बाकी सेंटेंस सेंटेंस है, गिव मी अ बुक, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक, तो नोट करके लिखो चलो, नोट करके लिखो, क्या लिखोगे, लिखो मैं बोल रहा हूं, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस, यदि इंपेरेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इसमें एक्टिव वॉइस, यदि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में प्लीज या काइंडली सेंटेंस के शुरू में मिले, शुरू में मिले तो शुरू
पैसिव इस तरीके से बनेगा। तो पैसिव सेंटेंस होगा डैश करके होगा, कैसा होगा? सबसे पहले आपको लिखना है यू आर requested you are requested to वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस तरीके से यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल आपका ये नीचे रखा हुआ है, एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहां से। एग्जांपल क्या लिखोगे आप? मुझे नहीं दिखा रहा थोड़ा सा। आप एग्जांपल क्या लिखोगे? प्लीज गिव मी अ बुक। प्लीज गिव मी अ बुक। तो क्या हो जाएगा इसका? बनेगा यू, ये एक्टिव है, पैसिव ये है, तो क्या बनेगा आपका? यू आर requested to give me a book। You are requested to give me a book। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा आपके। किसी को समस्या है इसमें? You are requested to give me a book। किसी को इसमें डाउट? वो तो जहां प्लीज दिख जाए काइंडली दिख जाए तो आपको वैसे बना देना, ठीक है? किसी को समस्या? हाँ हाँ, दोनों में से कोई भी शब्द मिल जाए, दोनों में से कोई भी शब्द मिले आपको तो कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट हो रही है, कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट आ रही है। अच्छा, जरूरी है कि शुरुआत में, शुरू में या फिर अंत में भी आ जाए? मैंने लिख दिया यहाँ पर शुरू में या कहीं भी। अधिकतर ये जनरली क्या होता है, लास्ट में आते हैं शुरू में आते हैं। एक एग्जांपल करवा रहा हूं, देखना। अगर ये प्लीज को लास्ट में लिखवाऊं तो कैसे लगेगा, देखना। पहले आप लोग ट्राई करो। क्या? टेक योर सीट प्लीज। टेक योर सीट प्लीज। अपना स्थान ग्रहण करें। बताओ क्या बनेगा इसका? टेक योर सीट प्लीज। बताओ। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट, बिल्कुल सही है। तो क्या बनेगा? यू आर requested to take your seat। You are requested to take your seat। इस तरीके से बनेगा। अगर काइंडली और प्लीज कहीं भी आएगा सेंटेंस में, जनरली शुरू में आएगा या लास्ट में। अब मान लो लेट वाले सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे? लेट वाले सेंटेंस कैसे बनेंगे तो आप बताओ। लेट के आपको आते हो तो पहले बताओ। ये लिख लिया सब लोगों ने? ठीक है, तो एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, आप करके बताओ। लिखना नहीं है, मैं नोट्स बनवाऊंगा, नोट करके इसकी लिखवाऊंगा। बस मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप मन में सोचो कैसा बनेगा, ठीक है? फिर उसको प्रॉपर तरीके से लिखवाऊंगा। तो देखो, एक सेंटेंस, लेट हर सिंग अ सॉन्ग। क्या सेंटेंस है? लेट हर सिंग अ सॉन्ग। उसे गाना गाने दो, है ना? लेट अस सिंग अ सॉन्ग। बताओ क्या बन सकता है इसका? सोचो और बताओ। सिंग आएगी क्यों है वैसे? आएगी अगर तो ठीक आ जाएगा। पहले तो कंटीन्यूअस टेंस है नहीं है। देखो, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? लेट तो बिल्कुल शुरू में, लेट का तो लेट ही रहेगा, लेट को भगाएंगे नहीं। तो लेट, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर, तो लेट सॉन्ग, ये तो बिल्कुल सही आ रहा है। अब से चार ऑप्शन में देख लो किसमें ये सही है, वैसा लिखोगे वैसे ना, तो उसको टिक करके यहाँ पर। लेकिन और आगे मान लो सभी चार ऑप्शन में से ऐसे ऐसे दिख रहा है, तो फिर क्या करना है आपको? तो क्या लिखोगे? लेट अ सॉन्ग बी, लेट अ सॉन्ग बी सung बाय, उसका थर्ड फॉर्म लगा दे, लेट अ सॉन्ग बी sung बाय हर। इस तरीके से बनेगा सब सेंटेंस। तो नोट करके लिखो, नोट करके लिखवाऊंगा तो समझ में आएगा कैसे करना है। तो लिखो, यदि इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यदि
इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहाँ एक्टिव वॉइस है ना। लेट से शुरू हो, लेट से शुरू हो, तो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस इस प्रकार हो, इस प्रकार, इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा। मैं लिखता हूँ कैसे आएगा, पहले तो आप लेट लिख दो और जो आपका ऑब्जेक्ट था ना यहाँ पर आ जाएगा लेट, फिर वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जो पहला ऑब्जेक्ट है ना वो वाला लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका क्या हो जाएगा बी, और फिर क्या करना है थर्ड, फिर आपका जो भी जो लास्ट में जो आएगा वैसा कर देना है ना। तो लेट आएगा, फिर आपका जो यहाँ पर था ना लास्ट में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था पहले, वो सब्जेक्ट पे लिखोगे बी लगाओगे और थर्ड फॉर्म लग जाएगा उसमें। तो देखो लेट है सिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग क्या था ऑब्जेक्ट, तो बाद में आगे लग गया सब्जेक्ट, लेट वैसा का वैसा सब्जेक्ट बी लग गया, थर्ड फॉर्म लग गई और बाय आ गया शुरुआत में जो। ये चीज समझ में आ गई, बताओ। अगला मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, कमेंट करके बताओगे, ठीक है, चैट बॉक्स में। या बोल के बता सकते हो। तो लेट मी डू दिस वर्क, क्या हो जाएगा, लेट मी डू दिस वर्क, बताओ कैसा बनेगा। पहले अपनी कॉपी में लिख के देखो पहले क्या बन सकता है इसका, फिर मुझे बताओ। आई थोड़ी नहीं आएगा, लास्ट में नहीं आएगा, जैसे बोलो लेट, ये ऑब्जेक्ट है आपका, क्या आ जाएगा सबसे पहले, लेट दिस वर्क, तो क्या आ जाएगा बी आना चाहिए, लेट दिस वर्क बी डन बाय, क्या आना चाहिए बताओ, डायल के क्या चाहिए, मी आना चाहिए, मी का मी रहेगा ना, ऑब्जेक्टिव केस ही हो तो पहले से लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा लेट का। किसी को समस्या तो पूछ। अब लास्ट वाला एग्जांपल दे रहा हूं, आप मुझे करना, ये था एक्टिव और ये हो गया पैसिव, तो एक्टिव के एग्जांपल आपको दे रहा हूं, let us discuss the matter, let us discuss the matter, बनाओ उसका। हाँ, let the matter be discuss, discussed आएगा था, discussed by us, तो क्या हो जाएगा, let the matter, let the matter be discussed by us, discussed by, ये जल्दी का मैं क्या लिखा हूं, let the matter be discussed by us, by us। अब इस प्रकार से मैंने ये आपका जो एक्टिव पैसिव था लगभग सारी चीजें मैंने आपको करवा दी लगभग। अभी टाइम कितना हो गया अपने पास, कितना बचा टाइम,
हाँ 1-2 मिनट और बचे क्लास में, तो अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एमपीएसआई में आया हुआ अपने मध्य प्रदेश का जो एसआई है उसमें आया हुआ है, किस ऑब्जेक्टिव आएगा तो कैसे अटेम्प्ट करना बता दो। मैंने पढ़ा तो दिया सारी चीजें, 2 वीडियोस बना दी, पहला वीडियो ये दूसरा वाला तो ना, तो और लाइव क्लास ले दी थी, तो सेकंड क्लास में मैंने बता दिया पूरा, फर्स्ट और सेकंड क्लास में पूरा डिस्कस हो चुका है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा तो किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो लिखो मेरे साथ लिखते चलो, फिर आप बताओ कौन सा सही है। ठीक है, बोलते भी जा रहा हूँ लिखते भी जा रहा हूँ। तो चलो ये रहा सवाल, एग्जाम का क्वेश्चन है। तो आवर टास्क, मैं आपको अटेम्प्ट करना बताऊंगा। आवर टास्क had been completed before sunset। अच्छा, अपना एमपीएसआई जो है, एमपी के एग्जाम में या कोई भी एग्जाम हो, सुन लो पहले, जो इसमें क्या बोलेंगे, बोलेंगे गिवन सेंटेंस या तो एक्टिव है या पैसिव है। अगर एक्टिव में है तो पैसिव में करो, और पैसिव में है तो एक्टिव में करो। वो आपको पहचानना है एक्टिव में है कि पैसिव में है ना। तो चलो अब इसका 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन बी, कंप्लीटेड आवर। ये बहुत टफ टाइप का क्वेश्चन माना जाएगा, जो मैंने आपको बताया बिल्कुल सारे आसान वाले। अगर ऐसा आ जाए एकदम से एग्जांपल के थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, अटेम्प्ट करना प्लस नियम कानून बता दो। बी कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर बिफोर सनसेट। पहला ऑब्जेक्ट, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन, वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव कंप्लीटेड आवर टास्क आवर टास्क बिफोर सनसेट, बिफोर सनसेट। ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, वी कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। वी हैव लिखा है यहां पर, इसका वी completed our task before sunset. B option. We had completed. We had completed our task before sunset. लिख लो इसको बढ़िया से और फिर सोचो, फिर मैं बताऊं। पहला और तीसरा क्या लिखा गया? We पहले को C ऑप्शन पूछा है। We have completed our, नहीं यार इसमें ई नहीं है, पिछले वाले में ई नहीं है, ई नहीं है, कंप्लीट अकेला कंप्लीट। पहले आप लिखो फिर बताओ। तो पहले बताओ तुम लोग। अब चलो, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग तेज लगाना है इसका। अगर इसके जिसका ग्रामर अच्छी, मतलब ग्रामर तो टेंस अच्छे तो वो लोग बता। पहले तो बताओ एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है कि पैसिव? पैसिव है। बाकी लोग बताओ एक्टिव है कि पैसिव है, पहला क्वेश्चन। बिल्कुल, तो सुनो पैसिव कैसा है ना। अच्छा टेंस की बात सुन लो। कोई भी पहले बात तो जो टेंस होगा, अगर उसमें क्या आ रहा है, हेड और बीन आ रहा है, हेड और बीन, तो हेड और बीन के बाद हमें तो सिंस फोर भी आ रहा है। अगर ये सेंटेंस एक्टिव में होता, एक्टिव मतलब जो हम लोग ग्रामर सीखते हैं ना टेंस, वो सिंपल होती है। हेड और बीन कौन से में आता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेड बीन सिंस फोर का उपयोग भी होता है, और थर्ड आईएनजी फॉर्म भी आता है, हेड बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स, फोर और सिंस भी आता है। देखो
अब टास्क हैड बीन, और ये थर्ड फॉर्म आ गई है, थर्ड फॉर्म थोड़ी आता अपने एक्टिव सेंटेंस में। जो हम ग्रामर पढ़ते हैं ना, कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड और बीन आता है, और यहाँ पर कंप्लीटिंग आ जाता है कुछ, आईएनजी फॉर्म आया तो वो नहीं है ना, तो यहाँ से समझे एक्टिव में तो नहीं है, जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं एक्टिव में होते हैं। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ गई कि भैया ये पैसिव है। अब पैसिव में है तो क्या होगा इसमें, पहले तो देखो ये जो अवर टास्क है ये पक्के में जो एक्टिव सेंटेंस होगा, जो एक्टिव सेंटेंस लास्ट में होगा, ये लास्ट में होगा एक्टिव सेंटेंस में, एक्टिव में, क्योंकि ये पैसिव हमको समझ में आ गई कि पैसिव है। पैसिव कैसे समझ में, हेड बीन के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, नहीं तो नॉर्मल सेंटेंस में हेड बीन के बाद क्या होता है, आईएनजी फॉर्म आता है, सिंस फोर आता है, वो नहीं है, इसका मतलब पैसिव है, तो अवर टास्क सबसे लास्ट में आना चाहिए। सब लास्ट में मतलब कि जो एक्स का जो वर्ड है ये तो सबसे लास्ट में आएंगे, बिफोर सनसेट, इनको ज्यादा टेंशन मतलब, पहले देखो कि हेड बीन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सेंटेंस का क्या हो जाएगा बताओ, कहीं ना कहीं सेंटेंस में हेड आया अकेला आया होगा, हेड अकेला कौन कौन से टेंस बताओ, देख इसमें हेड है ही नहीं है तो ये खत्म हो गया, इसमें है तो खत्म हो गया, अब इसमें है ही नहीं है तो खत्म हो गया, बचा कौन सा चौथा वाला, क्योंकि हैड बीन आया इसका मतलब ये परफेक्ट टेंस में है। परफेक्ट में आपको बता था हैज और हैव किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, हैज और हैव बीन में, बताया था मैंने आपको पहली क्लास में, तो हैज और हैव बीन में कन्वर्ट, हैज और हैव बीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो हैड होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हैड बीन में, इसका मतलब जो एक्टिव सेंटेंस है वहां हैड आना चाहिए, तो कौन से में हैड है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें ही हैड, तो मैंने पूरा सेंटेंस देखा ही नहीं है यार, और मैंने टिक कर दिया इसको, कुछ रूल के हिसाब से भी हम सारे के सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। पहले तो आप पहचाना सीखो एक्टिव में है कि पैसिव में, बस इतनी सी बात है। और मैंने कैसे पहचाना कि हैड बीन के बाद आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, नॉर्मल टेंस में नहीं है, इसका पक्के में पैसिव है, तो पैसिव में ये टास्क का लास्ट में आना चाहिए, तो इसमें टास्क लास्ट में आवर टास्क, और जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो लास्ट में आते हैं, पैसिव में से आ जाते हैं, ठीक इस तरीके से करना होता है। तो चार ऑप्शन देखो, आप प्रैक्टिस करना घर पे, है ना, इस तरीके से प्रैक्टिस करना, और ऑप्शन जो कुछ ज्यादा आसान हो, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपको करने हैं घर जाके। तो इस प्रकार से ये अपना एक्टिव पैसे वाला जो है ना, एक्टिव पैसे वाला जो चैप्टर वो खत्म हो चुका है ना, कल अपन कुछ अच्छा सीखेंगे। टेंस का बेसिक हो सके तो बताओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोगों को टेंस समझ नहीं आ रहा है, तो टेंस पहले पढ़ा दूंगा फिर दूसरा टॉपिक शुरू करूंगा, तो कल आपका टेंस होगा, है ना। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी। बाकी इसका यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, किसी को फिर से देखना हो तो अभी इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा, अभी है नहीं है तो डाल दूंगा यूट्यूब पे। हाँ वेलकम।